लेकिन अहमद अवैस साहब आपके जो जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उस पे ये इल्ज़ाम लगता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो आईएमएफ को खत लिख देते हैं। वो जाके फॉर्म्स हायर कर लेते हैं अमेरिका में और फिर मुल्क के अंदर जब भी कोई इम्पोर्टेंट इश्यू होता है, आप लोग एहतजाज की कॉल दे देते हैं। अब ये जो आप लोग एहतजाज प्लान कर रहे हैं, यानी अभी जो अभी की बात कर रही हैं, ये भी होता हुआ ख़ास दिखाई नहीं दे रहा। फिर ऊपर से जो कमेंट्स सलीम गंडापुर साहब के हैं, वो थोड़ा-सा गौर से सुनिएगा कि वो कहते हैं कि हम आ जाएँगे, अडयाला से निकाल के ले जाएँगे। ये कैसे होता है कि आप एक सूबे को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, कोई मूवी तो चल नहीं रही है, जिसमें आप एक से एक बढ़ के डायलॉग्स बोलें ताकि शायकीन जो है वाह-वाह करें। तो क्या थोड़ी-सी सैनिटी नहीं होनी चाहिए? मैं पहली बात तो ये है कि मैं वाह-वाह करने के लिए तो कुछ नहीं कहूँगा। दूसरी बात ये है कि रज़ा हारून हुँ, को थोड़ी-सी मैं बताऊँगा, ये आईएमएफ के मुतालिक जो उन्होंने बात की ना कि वो तो हेल्प कर रहे हैं, वो फलाँ कर रहे हैं, उनकी तारीख़ थोड़ी-सी बताऊँगा बड़ी मुख्तसर कि ये आईएमएफ जो है ना, ये हुँ, अमेरिका जिसको कहता है कि इसको दे दो, वो उसको देते हैं। अमेरिका जिसको कहेगा कि इसको तुम मॉरेटोरियम दे दो, ये उसको मॉरेटोरियम दे देंगे। इसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर देंगे। बात यह है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुँ, हुई थी तो उस वक्त ये वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है उस वक्त बनाए गए थे एज ए मल्टीनेशनल कंपनी, थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमीज को कंट्रोल करने के लिए और उनकी सॉवरेनिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जंग स्पेस के ऊपर हुई थी। हुँ, उन्होंने कहा जंग बड़ा एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, आइंदा जंग नहीं लड़ी जाएगी और हम ये काम करेंगे, इस तरह से इनको कंट्रोल करके रखेंगे जो जो जंग से करते हैं नौ आबादियाती निज़ाम में जो होता था, और इस तरह से हम वो काम करेंगे जो जंग से होता था। और ये आईएमएफ इसलिए बनाए गए थे। अब आईएमएफ जो है वो आपको जो ऑक्सीजन टेंट में तो जाके बैठा देती है कि आप जिंदा रहें, हुँ, बाकी तो आपके अंदर जोर बल जोर जो है, आपकी ताकत अपनी जो है, आपकी जुस्तजू, आपको बढ़ने की कुव्वत, आपका निज़ाम, आपका हुँ, सिस्टम जो है वो आपको लेके ऊपर उठाना होता है अपने। अब यहाँ पे एक बात जो है बड़ी ज़रूरी है जो अभी किसी ने जिक्र नहीं हुई, वो बहुत ज़रूरी है, और मैं रज़ा हारून को इसलिए ये बात कहूँगा कि आपकी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो सबसे ज़्यादा गरीबों का ख्याल करती रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुँ, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं ना, उनकी तादाद 55% से तजावज़ कर गई है और उनकी जिंदगी जो है एग्ज़ैक्टली। वो जानवरों से बढ़ के जिंदगी है। मैं मेरे पर आपको बताऊंगा तो वक्त आपका और हुँ, ज़ाया हो जाएगा, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये हकीकत है। नहीं, नहीं, हम लेकिन सबको किसी पता ने, है। आप देखिए बजट से लेके आज तक, और अभी दोबारा से मैंने बजट का आपने जिक्र कर दिया, किसी ने हाँ, उस 12 करोड़ आदमियों के मुतल्लिक कोई जिक्र किया कि वो भी इंसान हैं, उनके बच्चे भी उसी तरह से जज्बात रखते हैं, उनके वालदैन अपने बच्चों के लिए भी वही जज्बात रखते हैं जो हम लोग रखते हैं, लेकिन किसी को ख्याल हुँ। नहीं है। हुकूमतें बन जाती हैं, ये आपस में स्टेक होल्डर बन जाते हैं, असल स्टेक होल्डर कौन है कोई नहीं जानता, हम उनका ख्याल भी नहीं करते। लेकिन ये प्रॉब्लम है हमारी अहमद अवैस बहुत बड़ी। साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट रही है। असल स्टेक होल्डर कौन है, ये तो ख़ैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़े अच्छे तरीके से पता ही होगा। ऐसी बात तो नहीं है कि गवर्नमेंट में रहे हैं। तो खान साहब भी जी अपने हाँ, दौरे जी हाँ। हुकूमत में कहते रहते थे कि एमनेस्टी नहीं दूँगा, एमनेस्टी नहीं दूँगा, फिर एमनेस्टी देनी पड़ जाती थी उनको भी। तो पॉइंट ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स माय क्वेश्चन इज़ रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आप कौन-सी पार्टी से हैं, इस वक़्त सिर्फ सवाल ये है कि इस चीज़ से निकला कैसे जा सकता है? क्योंकि हम सिंगल डिजिट पे लाने के देखिए बावजूद भी इससे महँगाई निकलने को का तरीका, इससे आम निकलने का आदमी को ऊपर नहीं देखिए ला मैं आपको सकते। बताऊं, नहीं कर सके, हुँ, नहीं ला सके। इसकी वजह यह है कि देखिए जब नुमाइंदा हुकूमत हो और सिंसियर हार्ट से वो उसके अंदर जो एक हसास दिल हो कि आवाम के मामलात को हल करना है और वो नुमाइंदगी का हक अदा हुँ, करना है, यहाँ पे वो दोनों चीज़ें मिसिंग हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, क्योंकि वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, हुँ, उनके अंदर वो सेंसिटिव हार्ट भी नहीं है, उनको अपनी सर्वाइवल का ख्याल है ठीक। और वो हरकत कर रहे हैं जिससे हुँ, उनके सर्वाइवल हो सके। आपने देख लिया ये किस तरह से अमेंडमेंट आई हैं, कभी दुनिया की तारीख में ऐसी अमेंडमेंट आई हैं, हुँ, कभी दुनिया की तारीख में आपने जुडिशरी का स्ट्रक्चर जो बुनियाद है हमारे आइन की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसको आपने बदल के डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट कर दिया कि क्या वो तो जुडिशरी अहमद रहेगी, वैसा क्या वो वो काम आप करेगी। फिर और बजाय बजाय फिर बजाय फिर नीम खामोशी के या नीम रज़ामंदी के फिर मुकम्मल मुखालिफत भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उस तरीके से करनी चाहिए थी ना। मैं सायरा बानो साहिबा को उसकी तो इसमें इन्वॉल्व मुखालफत की करती है हूँ। सायरा उन्होंने, वो साहिबा वहां तो और देखे ना, वहाँ वो नंबर गेम थी, वहां तो मुखालफत की, उन्होंने कहा हम नहीं पार्टिसिपेट करते, हाँ, मुखालफत की वहां पर। सवाल ये है कि जब आप देखिए, आप ठीक। बताइए
जब अदालतों से आपको कोई रिलीफ जो है, मैं बात कर रहा हूं जो लोअर कोर्ट्स हैं जहां पे दबा के हम्म, उनसे हर काम करवा रही है, और मैं उसकी मिसाल भी आपको दे देता हूँ कि मैं एक तरफ मैं 1.5 साल इस हो इसी गया, इसी 9 मई पॉइंट के पे मतलब ऐसा वाकयात के फिर अभी इसको तक इसको ट्रायल की सजा नहीं हुई। हाँ, ठीक है, इसको जी होल्ड आप कीजिएगा बताएं। इस पॉइंट को, क्योंकि मैं तो एक्चुअली इसी पॉइंट पे आना जी जी, चाहती हूँ, लीगल पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले सायरा बानो साहिबा से अच्छा, भी बात कर लेते हैं। सायरा बानो साहिबा, जी जी, ये जो हमारे मुल्क में महँगाई खत्म करने के लिए आते हैं और फिर महँगाई बढ़ा के चले जाते हैं। अभी जैसे रज़ा हारून साहब ने इसकी बड़ी तफ़सील से बात की। अव्वल तो वैसे आईएमएफ क्या होता है, क्यों होता है, करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सब बच्चे-बच्चे को पता है कि आईएमएफ क्यों होता है, क्या करता है, क्या तबाही करता है, क्या बेहतरी करता है। लेकिन आईएमएफ के पास हम चले गए हैं, क्या हमें ये मालूम नहीं था कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम सारे टारगेट्स मीट कर सकेंगे? या हम अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे कि इस बजट के बाद हम दूसरा कोई मिनी बजट नहीं लेकर आएँगे और सिंगल डिजिट पे लाने के बाद हम महँगाई का असर भी दिखाएँगे। कहाँ फेलियर हो गया? नहीं जी, सब मिलके हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उससे पहले ऐसी थोड़ी बात, जमहूरियत जमहूरियत मैंने अल्फाज सुना था, जमहूरियत खत्म हो चुकी। अब सिर्फ और सिर्फ बच्चे जमूरे हैं कि बच्चे जमूरे बैठ जा, बैठ गए। बच्चे जमूरे आईनी तरमीम पास करवाओ, बच्चे रातों को जाग के आईनी तरमीम पास करवाते हैं। बच्चे जमूरे ये कर लो, तो जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर बच्चे जमूरे हैं। बाकी आईएमएफ की आपने तकरीबन 1.5 साल पहले उनकी हेड का बयान सुना होगा कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि ये टैक्स हुँ, गरीबों पर लगाया है। जहां पर इस आईएमएफ के लिए हम उन्होंने 1 अरब डॉलर एग्ज़ैक्टली। के लिए ये तड़प रहे हैं, वहां पर आपकी दुबई लीक्स आती हैं तो आप 12 अरब की डॉलर पाकिस्तानियों की जायदादें दुबई से निकल आती हैं और खुदा जाने कौन कौन से मुल्कों में। हुँ, वहां पर जहां गरीब पिस रहा है, वहां पर औरंगजेब साहब जो नए नए पाकिस्तानी हमारे वजीर खजाना उनको नेशनैलिटी मिली है, वो कहते हैं कि अगर ये टैक्स नहीं मिला तो फिर सनतकारों पे और तनख्वाहदार तबकों पे टैक्स बढ़ाया जाएगा। भाई कैसे कैसे बढ़ाए हम अपनी आमदन के जराए। आज उनका बयान था कि हुँ, गैस को महंगा कर देना चाहिए ताकि आवाम बिजली इस्तेमाल करे। क्यों भाई? हुँ, फर्टिलाइजर को आप लोगों ने गैस और गैस की सब्सिडी दी हुई है, वो क्यों नहीं वापस लेते? नंबर 3, अभी आपने एक वो क्या हुँ, कहते हैं, देखा होगा कि जो जजेस की मराद बढ़ाई है कि 60,000 रुपए उनके घर का किराया से हाँ, बढ़ाकर 3,60,000 कर दिया, और उनको कौन सा इंसाफ हाँ, दे रहे हैं? 139 नंबर पे बैठे हुए, और यहाँ पर आपके और मेरा खून जोंकों की तरह पिछले 77 साल से चूस रहे हैं कि ये यहाँ पर आप मुझे बताएं, जहाँ पर एक गरीब एक एवरेज मेरे ख्याल में 20 या 25 हुँ, हजार रुपए हमारे यहाँ है, वहां पर इनको लाखों की मराद, इनको प्लॉट, इनकी लाखों की 15-15 लाख की पेंशन। क्या आईएमएफ को ये नजर हुँ। नहीं आता? ये बैठ के ये हमें बेवकूफ बनाएंगे कि ये हमें वो बोल रहे हैं कि जी नहीं, लेकिन आईएमएफ पे लेकिन आप लेकिन लोगों पे साहिरा साहबा, बोझ। आईएमएफ ने आपको याद होगा जब इस प्रोग्राम के लिए हम तगदो कर रहे थे, इनिशियली यही कहा गया था कि आप अपने जो अखराजात हैं उसे कट डाउन करें। उसमें से आप लोग जी, कट डाउन करके रिलीफ दें और इसका बोझ जो है वो गरीब अवाम पे मत डालें। ये आपने इस तरीके अभी से कोई इसको इकट्ठा करना है। अभी कोई लेकिन दोहा में हाँ, कॉन्फ्रेंस हो रही है 28 करोड़, जब यहाँ से जाते हैं आपने अपनी, मैं किसी पर्सनल बातों में नहीं आती, जाहिर है जिसके जो है वो अफोर्ड कर सकता है। मैं भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम हो मैं अफोर्ड, तो मैं चाहूंगी कि मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊं। बाकी ये कि आवाम को रिलीफ कोई नहीं। बिजली है तो वो अभी ये खबर चल रही है कि दिसंबर जनवरी में बिजली का बिल कम आएगा। ठीक, अरे भाई वो तो वैसे ही कम आएगा। बिल्कुल। गैस बताए ना, गैस है मैं नहीं ये आप। ये ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रज़ा हारून साहब, आई एम श्योर कि वो इसका जवाब देना चाहेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है रज़ा हारून साहब कि हुकूमत जैसे ही मौसम बदलता है, पता नहीं मौसम के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। जैसे ही मौसम बदलता है, ये कोई एक चीज़ कम कर देते हैं, कोई एक चीज़ ज़्यादा कर देते हैं। अब हमें बता रहे हैं कि सर्दी में बिजली के बिल कम आएँगे। ज़ाहिर है लोगों ने लकड़ियाँ जलानी हैं, गैस तो होगी नहीं, तो बिजली के बिल तो कम ही आएँगे क्योंकि एसी, पंखे, कूलर बंद हो जाएँगे। फिर गर्मियों में हमारे पास हमें कहेंगे जी गैस के बिल कम आएँगे, तो फिर ज़ाहिर है कि गैस का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे ये बताएँ कि या समझाएँ हमें कि आप लोग इनके साथ चल तो रहे हैं, लेकिन क्या नून लीग वाक़ई ठीक तरीके से हैंडल कर रही है सिचुएशन को? मैं समझता हूँ कि एक बजट आ गया है, दूसरा बजट अगले अगले 5-6 महीने में आएगा। उस बजट तक आपको इनकी कार्रवाई देखनी पड़ेगी, इनकी कारस्तानी देखनी पड़ेगी, किस तरह लेके चलते हैं। पहला जो स्टेप था इकोनॉमी को वो स्टेबल करने का था।
वो स्टेबिलिटी मेरे ख्याल में आईएमएफ से ही आई। और आईएमएफ मैंने बताया ना, आईएमएफ को हम अपना दुश्मन समझ के देखते रहे, आप देखते रहे। आप जाते हैं, वो तो नहीं आता दरवाजा खटखटाता ना आपके पास कि मुझसे पैसे ले लो, लोन ले लो। कोई भी तारीख हो उनकी, अमेरिका, बरतानिया, जो भी आप उस पे साजिश करना चाहें। भाई आप जाते हैं, आपकी ज़रूरत होती है, वो आपकी ज़रूरत पूरी करता है, फिर साथ शर्तें से रखता है कि भाई उसको मेरा मेरा पैसा वापस चाहिए, जो मुझसे ले रहा हो। उसका तो सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला हुँ, है ना, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी की कॉस्ट सारी दुनिया में हुँ, महँगी है। हमारे पास हुँ। ज़्यादा महँगी इसलिए है कि लेकिन हमारे हुक्मरानों ने वो जो भी पाकिस्तान में खित्ते में हमारे महँगी है। हुक्मरानों ने जो हुँ, बिजली के कारखाने लगवाए, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स आज हम भुगत रहे हैं, आप भुगत रहे हैं, मैं भुगत रहा हूँ। इतनी ज़्यादा कॉस्ट है एनर्जी की, बिजली की, कि वो कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है बिज़नेस के लिए। इंडस्ट्रीज़ बंद इसलिए हो रही हैं कि आप मुकाबला नहीं कर पा रहे ये अपने रज़ा साहब नेबरिंग किसने कंट्रीज़ लगाए के थे साथ, अपने कारखाने? अंदर आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आपके आप मैं हाँ। सॉरी, जी, जी। तो ये आपके वो साथ ये अहमद प्रॉब्लम है वैसा ना, पूछ जब रहे थे और दूसरी कि सबसे बड़ी बात क्या है ये किसने लगाए थे कारखाने? ये कारखाने बहुत अदवार में लगे हैं ना, पीटीआई के दौर में रिन्यूअल हुआ, उससे पहले ये मुस्लिम लीग के दौर में नहीं, लगे, पीटीआई फिर के दौर में पाकिस्तान नहीं लगे पीपल्स पार्टी के दौर में ये आज़ाद सारे हुआ। के सारे तो नवाज माशरे में शरीफ जब के और रिन्यू होने का शहबाज के टाइम दौर था, में तो लगे हैं। रिन्यू करते हुए आप देख आपको एक लीजिए ज़माने में हुँ, 14-14, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। ये मुआहिदात जो 28 हुए और फिर मुआहिदे इसलिए 28% होते हैं इसमें शहबाज शरीफ का हिस्सा है इसके अंदर, उसके बेटे ने लगाई हुई है नहीं, नहीं ऐसा नहीं है यार, 28%। रमेश साहब आप भी हुँ, ऐसी इतने सीनियर आदमी हैं, आप बैठकर ऐसे गए थे, भाई इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ आपके मुआहिदे हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना एक आध जी। प्लांट होगा, नहीं साहब, ठीक यहाँ है, उसको लोकल हैं आप आप, मान लीजिए मेरी, आप लोकल हैं आप मुझे बताएं ना इंटरनेशनल आप मुआहिदा तस्दीक कर होते लीजिए। कैसे हैं? आपकी जुडिशरी की मिसाल क्या है कि हुँ, रेकोडिक के मामले में आपका चीफ जस्टिस खामखा कूद गया। कितना बड़ा आपको उसका वो हुँ, नुकसान हुआ है मुल्क को। आपके यहाँ हाँ, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं कि इकोनॉमी की तरफ जो है उस तरीके से ध्यान आपने नहीं दिया ना, अब आपको देने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी हुँ। बेहतर कैसे होती है, सिंपल फ़ॉर्मूलाज़ हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस, ये अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएँ। इतने ये हाँ 3 जी, फ़ॉर्मूले हैं और कोई फ़ॉर्मूला नहीं इतने है। एक्सपोर्ट इतने आप बढ़ा नहीं सिंपल सकते क्योंकि आपकी एनर्जी की इतने कॉस्ट इतनी है। सिंपल आपने जिस आपका तरीके से एक्सपोर्ट बताया इंडस्ट्री है जो है उसकी रज़ा हारून प्रॉफिट साहब, नहीं कर पाएगी। हाँ, इतनी सिंपलिसिटी के साथ आपने बताया है, मैं बीसीओ प्रोग्राम में कॉन चुकी हूँ। हम अब तो मुझे लगता है इटसेल्फ कि मैं भी कोई एक आधा सजेशन हुकूमत को दे सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है एक का कहा जा रहा है कि हुकूमत को सजेशन तो दे दें। रज़ा हारून साहब ने भी दिया, मैं भी दे देती हूँ, बाकी सायरा बानो साहिबा भी दे देंगी, अहमद अवैस साहब भी दे देंगे, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है?